नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों के प्रमाण मिलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये धौलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तो मैं कहूँगा साथियों, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बांध, पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों, ये आपका 2012 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है ये आपके आंख से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? बताइएगा साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो साथियों, ये 1956 से 1961 तक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो साथियों, महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो साथियों, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? बताइएगा साथियों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, ये पायरिडोक्सिन नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, आगरा शहर की जो स्थापना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मीनाक्षी अम्मान मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की किस झील का निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? बताइएगा, भारत की किस झील का निर्माण जो है पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो साथियों, ये लोनार झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बथुकुम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी? तो साथियों, ये खानवा का युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्टिकल 21A में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो साथियों, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गंगा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो साथियों, मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेम्पति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो साथियों, ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, ये 1931 में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों, ये 1953 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो साथियों, ये गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो साथियों, ये मणिपुरी नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो साथियों, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? तो साथियों, ये निगम कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मांग अनुदान कब बन जाती है? तो साथियों, मांग अनुदान जो है मांग स्वीकार होने के बाद बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? तो साथियों ये न्यायिक समीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों ये ध्रुवीय जलवायु। ठीक है। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो साथियों ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है? तो साथियों सूजती है और फूट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो साथियों ये यूरेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है? बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किसके बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है? तो साथियों मिथेमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त जो है भूरा हो जाता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो साथियों लाल होता है। ठीक है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गोलकुंडा किला जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों ये बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ठीक है। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों ये यूरो है। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों ये अफ्रीका है। ठीक है। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो साथियों ये 23 नवंबर 1919 को की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? बताइएगा साथियों, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो साथियों ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों। ठीक है। राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण और कानूनी पुनरीक्षण। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया? तो साथियों ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। निम्न में से किसने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा? तो साथियों ये दक्षिण कोरिया। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने की घोषणा की है? तो साथियों ये 2070 तक की है। ठीक है। पावर्ती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। कुर्बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा साथियों, कुर्बी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? तो साथियों ये कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो साथियों ये पारादीप बंदरगाह। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और दोस्तों डेली आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।